प्रिय भक्तजनों, माघ मास कृष्ण पक्ष की सत्यला एकादशी का महात्म सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ, श्री कृष्ण आदिदेव जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्राज्ञ कृपा करके ये सब बताएं। श्री भगवान बोले, नृपशेष सुनो। माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह सत्यला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम सत्यला की पापहारिणी कथा सुनो, जिसे मुनि शेष पुलस ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्रह्मन, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब तो कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली बात स्नान करके पवित्र हो, शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का उच्चारण करते हुए कुम्भड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधिपूर्वक पूजन अर्घ करे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ दान किए जा सकते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्वभावन, आपको नमस्कार है। शुभ ब्राह्मण, महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, आप लक्ष्मी के साथ मेरा दिया हुआ आहार स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता, जूता, वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मणों को काली गौ दान करें। दुष्श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्ष तक वह स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है। तिल के स्नान करे, तिल का उपटन लगाए, तिल से होम करे, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन के काम में ले। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी सत्यला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। गुरुदेव भगवान की जय। माघ मास की कृष्ण पक्ष की सत्यला एकादशी का महात्मा आपको कैसा लगा? और एकादशी के दिन आप इसका गान करें, का स्मरण करें। धन्यवाद।